एक अभी मुफ्ती अजमल भुट्टी साहब ने बताया था ना तशहुद में दुआएं, तो वो मैंने पूछना था किस टाइम पे तशहुद में किस टाइम पे पढ़ते हैं और कौन सी दुआएं होती हैं। ठीक है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब सूरज के तुलू होने का टाइम और गुरूब होने का टाइम होता है ना, तो वो उसमें मतलब एक टाइम दिया होता है, जैसे 5:05 पर सूरज तुलू होगा, तो उसे कितनी देर पहले या कितनी देर बाद हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब वो दौरानिया कितना होना चाहिए एंड एग्जैक्ट वही एक टाइम छोड़ना है या फिर उससे कुछ 10 मिनट पहले। तो ये काइंडली इन दोनों का जवाब दे दीजिएगा। 2 सवाल हैं जी। पहली बात उनके तशहद में दुआ कब दुआ करें? कब करें? तशहद में जब अत्ताहियात पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लिया है, उसके बाद दुआओं का टाइम है। ठीक है। उसके बाद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया दुआ पढ़ने का, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन फिल क़ब्रि व अज़ाबिन फिन नार, इन 4 चीज़ों से पनाह मांगी, वो मांगें। उसके बाद जो मसनून दुआ आपको आती है, कुरान मजीद की दुआएं पढ़ें, मसनून दुआएं, आपको जो अच्छी दुआ लगती है वही की जा सकती है। ठीक है। सलाम फेरने से पहले और दुरूशी पढ़ने के बाद, ये टाइम है दुआ का। यहाँ पर जितनी दिल करे दुआएं करें। तुलू और गुरूब के तुलू एंड जब सूरज तुलू हो रहा हो, अभी हमारे यहाँ टाइम आज था 7:02 पर सूरज तुलू का जी। अब आप नमाज रोक दें। नफल नमाज जब फजर की नमाज आपने पढ़ ली तो सूरज के तुलू होने तक नफल नमाज पढ़ना मना है, आप नहीं पढ़ सकते। 7:02 पर आज तुलू था, तो 7:15 पर तकरीबन दोबारा आपको नफल पढ़ने की इजाज़त मिल जाएगी। सूरज जितना सब बुलंद हो जाए ठीक है। तो नफल पढ़ सकते हैं। अलबत्ता अगर किसी के फ़र्ज रहते हैं, उसने फजर की नमाज अभी पढ़नी है, तो अगर उसको सूरज तुलू होने से पहले पहले उसको मतलब पता है कि मैं 1 रकत पढ़ लूँगा, मतलब वो 7 बजने में अभी 3-4 मिनट रहें, तो वो नमाज शुरू कर दे। और उसको पता है कि मैंने नमाज इस तरह पढ़नी है कि सूरज तुलू होते होते 1 रकत तो मेरी मुकम्मल हो चुकी होगी, तो उसको शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो दूसरी रकत सूरज तुलू होने के दौरान भी पढ़ ले। ठीक है। ठीक है। लेकिन नवाफल इस वक्त नहीं नहीं पढ़े जा